नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, कल 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर से दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर, चाहे ये दक्षिणी भाग पूर्वी मध्य प्रदेश के हों चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश को हों, इन पर कल से बारिश होने की संभावनाएं जो हैं वे नज़र आ रही हैं। हालांकि भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। यही है कि कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं। अभी फिलहाल जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये देखिए दोस्तों, जो वेदर रिपोर्ट है 16 अक्टूबर की है और यहाँ पर ये ताकतवर होगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा या वेल मार्क भी बन सकता है, ऊपर भी बढ़ सकता है। और यहाँ से जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की मॉइस्चर लेकर भारत के दक्षिणी राज्यों पर अभी ये चल रही है, ये मध्य प्रदेश के भागों तक पहुँचेंगी, इधर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों से होकर। तो मध्य प्रदेश के भागों पर जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लेकर पहुंचेंगी तो मॉइस्चर इनमें पहले ही रहेगा, तो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर वे बारिश करेंगे। लेकिन ये जो बारिश होगी ये मध्य भागों से दक्षिणी भागों पर होगी, यानी कि जो मध्य प्रदेश के भाग है मध्य से दक्षिणी भागों पर ही बारिश होने की संभावना है। जो मध्य से उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश राज्य के, वहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। ये बारिश की गतिविधियां लगभग 18-19 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर ये सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा और इस तरह से 18 अक्टूबर में ये सिस्टम यहाँ पर होगा, लेकिन इसके कारण मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचता रहेगा। 19 अक्टूबर से कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश की संभावनाएं 19 अक्टूबर से कम है। 20 अक्टूबर में भी बादल रहेंगे और 21 में भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, 22 में भी हो सकती है, 23 और से कोई संभावना फिर मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की नहीं है। तो इस तरह से फिलहाल जो है ये अपडेट है और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर देखिए दिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मॉइस्चर जो है वो पहुँच रहा है बंगाल की खाड़ी का धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भागों पर और यहाँ पर धीरे धीरे बादल बनेंगे और ये बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वे दोपहर से शाम के समय या देर रात्रि में होने की संभावनाएं इन बारिशों की है। हालांकि कुछ भागों पर सुबह भी बादल पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संभावनाएं, सिस्टम जो है वो नीचे बना हुआ है। यहाँ पर जो है सिस्टम ये रहा, यहाँ पर सिस्टम है और ये इस तरह से होता हुआ जो है आगे बढ़ेगा अरब सागर की ओर। और आगे जो अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के मैं आप सभी भाइयों को थोड़े से यहाँ पर तापमान भी बताना चाहूँगा। जो तापमान है यानी कि सबसे कम न्यूनतम तापमान, देखिए दोस्तों न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान आप में से काफ़ी भाई जानते नहीं होंगे कि ये न्यूनतम तापमान क्या होते हैं और अधिकतम तापमान क्या होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, न्यूनतम तापमान वो होता है जो सुबह 4 या 5 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं कि सबसे कम तापमान हुआ ये। जो अधिकतम तापमान है वो लगभग दोपहर के 2 या 3 बजे के आसपास जो है रिकॉर्ड किया जाता है कि ये यानी कि जिले का सबसे अधिक तापमान रहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे, अब देखें थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी है ना, तो दिन में गर्मी रहती है, धूप रहने की वजह से रात को पसर में आकर लगभग 4 या 5 बजे के आसपास तो सर्दी थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो सबसे कम जो तापमान वहाँ पर होता है वो होता है न्यूनतम तापमान। अब जो दोपहर में सूरज निकलता है, धूप पड़ती है, गर्मी होती है, तापमान बढ़ते हैं, तो लगभग जो तापमान 3 या 4 बजे के आसपास तापमान बढ़ते हैं वो होता है दिन का हाईएस्ट तापमान, यानी कि सबसे बढ़ा हुआ तापमान। तो इस तरह से इन्हें न्यूनतम और अधिकतम तापमान कहते हैं। अधिकतम तापमान का मतलब है कि दिन का सबसे ज़्यादा बढ़े हुए तापमान, और न्यूनतम तापमान का मतलब है कि सुबह पसर के सुबह के समय के ये जो है तापमान है सबसे कम कितना तापमान हुआ, और अधिकतम का तापमान का मतलब है कि सबसे अधिक कितना तापमान हुआ। तो जो सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले जो राज्य के जिले हैं, राजगढ़ जिले पर 14.4 सेल्सियस हुआ और खंडवा पर 15 सेल्सियस रहा, और गिरवहर पर, यहाँ पर शाजापुर, नौगांव पर, छतरपुर में 15 रहा, सीहोर पर भी 15.2 रहा, और यहाँ पर भोपाल खरगोन पर 16 रहा। अब आइए अधिकतम तापमान पर। जो सबसे अधिक तापमान रहे वे रहे
खजुराहो छतरपुर में जो दिन का तापमान था वो लगभग कल का 34.2 सेल्सियस था। ग्वालियर तालुन और बड़वानी का 32 रहा और नर्मदापुर का भी 32.6 रहा। राजगढ़ गुनाधार का 32.5 रहा। पृथ्वीपुर निवाड़ी का भी 32.4 यहाँ पर जो है देखने को मिला है। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अगर किसी भाई को न्यूनतम तापमानों में कोई समस्या हो, अभी भी समझ में ना हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी कि समझाऊंगा। और देखिए, हो सकता है कि शायद मैं कल आप सभी भाइयों को वीडियो ना दे पाऊं, क्योंकि मुझे कल दिल्ली जाना है, तो मुझे देर रात ही हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वहां से जल्दी आ जाऊं और आपके लिए जो है देर शाम से भी अगर मैं आ गया तो तब भी मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। लेकिन अगर मैं काफ़ी लेट हो गया तो फिर मैं आपको अपडेट शायद मैं ना कल दे पाऊँ। तो देखिए दोस्तों, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, पाडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, इन भागों पर बादल दिखाई देंगे। अब कुछ जिलों के भागों पर तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा कि बादल आए और बस वही या तो कुछ घंटे रहे, या हो सकता है कुछ जिलों पर सुबह से शाम तक देखने को मिले। हालांकि संभावना दोपहर से है बादलों की पहुंचने की, या कुछ भागों पर शाम तक पहुंच सकते हैं और कुछ भागों पर तो सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे। लेकिन कुछ स्थानों पर इन जिलों के गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, वे बादल कर सकते हैं। कुछ पर थोड़े घने बनकर थोड़ी बहुत 10-15 मिनट वे मध्यम दर्जे की बारिश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन भागों पर यानी कि मौसम रहेगा। मेघ गर्जना भी कुछ भागों पर हो सकती है। और जो इनके अलावा बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, नर्मदापुर और नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर वैसे मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल और रतलाम, उज्जैन, धार, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना, मऊगंज, मौसम यहाँ पर पूरी तरह से साफ रहेगा। थोड़े बहुत भागों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल वार्निंग नहीं है, लेकिन इन भागों पर मेघ गर्जना के साथ हो सकती है कुछ भागों पर। 16 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। 17 अक्टूबर में भी दोस्तों देखिए यहाँ पर बारिश होने की इन भागों पर संभावनाएं बनी रहेगी और मेघ गर्जना के साथ संभावनाएं हैं। और 18 अक्टूबर में अभी फिलहाल तो मेघ गर्जने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो थोड़ी बहुत हो रही है उनमें कमी आ जाएगी। खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी के भागों पर ही रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतनी ही जानकारी।